जय श्री राम। हम आपके समक्ष से में श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक कहने जा रहे हैं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु परेन्द्र से मनीषं वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं तं शेष कारण परं रघुबर भूपाल चूड़ामणिम्। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगरो निर्भराम में कामाद दोष रहितं गुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके आत्मा राम ही हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलधाम भीमशैलावदेहं धनुज वनकृशानं ज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले देव रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्र रूप ज्ञानियों में अग्रणी संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय तिवाए तब लगी मोहि पर ख्यो तुम बाए और सहित कंद मूल फल खाए। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना। तब जब लग आवो सीता देखे अहोए काज मोहि हरस विषेके या कहनाए सबन कहूँ माता चलो हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवा करता हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूद तड़ चढ़ोता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी
तरक्यो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता और चलो सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चढ़े, जिस पर से उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चल दिए। जल निधि रघुपति दूत बिचारे अतय मैनाक हो समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोय कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा और जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखाओ। सुरसा नाम यहिन की माता अपटन आय कही ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरन मुहि दीन आहारा असुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊं सीता कह सुध प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियों आई असत्य कहो मुझ जान दे माई। कवन जतन देज नहीं जाना ग्रसिन मोय कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदनु पसारा अकपितनु के न दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन्म को ठयऊ अतुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने जोजन भर, एक जोजन जो है 4 कोस में होता है, 4 कोस में जोजन 4 को मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा
अतास दोन कपितु रूप दिखावा। सत जो जनते आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत किलीना। जैसे जैसे सुरसामुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोरु में पावा। और वे उनके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हूँ, और तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चलो हनुमान। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महुलाई, अकर माया नभ के गग खा गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, अजल बिलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देखकर गाय चाह सकसो न उड़ाई। और यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह के ना, तासु कपट कपितुर तहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, अबार दे पार गयो मत धीरा। तहाँ जाज देखी बन शोभा, अगुंजत चंचरे कमत लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, अखग मृग बंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखे आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। उमान कछ कपि के अधिकाए, अप्रभु प्रताप जो काल खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते देखे, कहे न जारे अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, उमा इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है।
ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, और कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी पर परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना, चौहट हट सुभट बीथी, चारपुर बहुविध बनाऊं। गजबाजी कर चरण कर पदचर, रथ बरूथिन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ यति बल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कहुमाल देह विशाल शैल, समान यति बल गरजही। नानायकार बिरही बहुविध, एक एकन तरजही। वन बाग उपवन, बगीचे फुलवारी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोट न बिकट तन, नगर चहु दिस रक्षही। कहु महिष मानुष धेनु कर अज, खल निशाचर भक्षही। यही लाग तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्याग गति पै है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसे, और नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरी, और लंकै चलो सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहीं चलस मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से
लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को प्रवेश किया। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी और वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जान ही नहीं मरमो सठ मोरा, अमोर हार जहाँ लग चोरा। और मुठिका एक महाकपिहनी, और तेरे बमत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य संभार उठी सोलंका, अजोर पान कर विनय शंका। जब रावण ही ब्रह्म वर देना, चलत विरंच कहा मुहि चिन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल होते कपि के मारे, और तब जान सुनिश्चर श्रृंगारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, और देखो नयन राम कर दूता। तब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जाने देना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत यानी कि आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, और धर्यो तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ क्षण, एक क्षण मात्र के सत्संग से होता है। और प्रविश नगर की जय सबका जा, और राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताये, अगोपद सिंधु अनल शीतलाये। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरो हनुमाना, अपैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए,
वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देख वैदेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान के एक अलग मंदिर बना हुआ देखा। रामायुध अंकित ग्रह, अशोभा बरन न जाए। नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराए। वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्ण नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज से हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चरण कर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। लंकापुर राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीना। यही सन हट करियऊँ पहचानी, असाधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने विभीषण से राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने वो सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, असुनत विभीषण उठिता आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरि दासना महा कोई, अमोरे हृदय पीत यश होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब और राम कथा निज नाम, सुनत जुगुल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुणगान। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुणों का समूह उनके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। अब मैं कथा का विश्राम यही करता हूँ। जय श्री राम। भाइयों,
अगर आपको प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो जो है आपके समझ जरूर आए, पहले आए। जय श्री राम।